सो इमेजिन कि लाइक मार्केट में एक सिनेरियो इमेजिन करो कि दुनिया में एक वाइड गन्स का मार्केट ओपन हो चुका है और एकदम हाइपर रियलिस्टिक गन, लाइक कि जस्ट वो गन्स ऑटोमेटिक ट्रिगर भी करते हैं, ऑटोमेटिक एम भी करते हैं और सब चीज़ें ऑटोमेटिक, और बस आपको ट्रिगर दबाना होता है, बस ये काम है आपका। और अब और एक चीज़ इमेजिन करो कि दो बंदे, एक जो नॉर्मल बंदा जैसे हमारे जैसा, जिसको गन्स की कुछ नॉलेज नहीं ज़्यादा इतनी, ना ही कुछ टेक्निकल नॉलेज है कि गन्स चलती कैसे, विंड्स कैसे होती है, या फिर हाउ इट्स वर्क एंड ऑल, बट इन अदर हैंड देर इज़ अ ट्रेंड कमांडो, ओके, और ही इज़ द वर्स्ट वन, मतलब उसने ट्रेनिंग की नहीं की, बट उसके बाद में ही वॉज द वर्स्ट वन टू डू दैट थिंग्स, ओके, बट ही हैज़ डेवलप डिसिप्लिन एंड ऑल दैट, बट कि वो इन्वायरमेंट में बना है कि गन्स उसने देखी कि क्या होती है और कैसे मैन्युफैक्चर होती है, फिर कैसे वर्क करती है, ओके। अब इस सिनेरियो इमेजिन कर लिया आपने। अब इसके बाद बताओ कि गन्स फ्रीली, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, फ्रीली एक्सेस दिया जा रहा है, या फिर ऑलमोस्ट फ्री है सबके लिए, और ये गन सब एक नॉर्मल पर्सन को मिलती है हमारे जैसे, और एक कमांडो जो लाइक ठीक है वर्स्ट है होगा उसके बैच में, तो वो विल बी मोर एफिशिएंट टू डू दैट, या फिर उसको चलाने में विल बी मोर एफिशिएंट। प्रोबेबली आंसर विल बी, प्रोबेबली 100% आंसर विल बी कि हम जो कमांडो होगा वो ही 100% एफिशिएंट होगा इस करने में। सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। सो दैट्स दी है नाउ डेज, ये इज लाइक मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए अवेलेबल हो चुकी है, और एक सुपर गन की तरह कि लाइक GPT, Cloud4, जेमिनी एक काम करती है, लाइक हाइपर रियलिस्टिक नॉलेज गन्स बोल सकते हो आप उसको, और जो हर किसी के लिए अवेलेबल है, बट और सबको लगता है कि अभी एक काम से प्रॉम्प्ट हो जाता है, ओके। सो ये वीडियो का टॉपिक है, शायद ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ मैं इसमें, बट अब ये समझो, ठीक है, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं इस प्रॉम्प्ट से सब बदल दूँगा, मतलब एक ऐप बना लूँगा, ठीक है, और इन अदर हैंड एक इंजीनियर बैठे, सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब मैं अगर प्रॉम्प्ट से कोई भी चीज़ बना सकता हूँ, तो उस इंजीनियर ने ठीक है नहीं की होगी उसने पढ़ाई, बट 4 साल तो मतलब वो इसी इन्वायरमेंट तो में तो रहा है ना कि भाई ये सब चीज़ें क्या होती। सो एनी अदर हैंड कि जो लोग बोल रहे हैं कि इंजीनियर की जॉब जाएगी, भाई आपसे तो बेटर ही हो, मतलब कितना भी वर्स्ट इंजीनियर हो या फिर कोई भी हो, उसको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज है ना, तो ही इज़ बेटर देन यू, बिकॉज तुम्हें ये भी नहीं पता कि प्रॉम्प्ट डाला कैसे जाता है, डाला कैसे, ठीक है चल 90% ऑफ पीपल इवन डोंट नो कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, LLM मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है, वर्क कैसे करता है, हाँ ठीक है मैं भी नहीं जानता इतना डीपली, बट जस्ट बेसिकली, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आई एम इन ऑन टेक्निकल, बट ये देखो कि अगर आज भी पूछूँ ना कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं AI की, कि क्यूरी की एंड वैल्यू भी अगर किसी को पूछूँ जो लाइक प्रॉम्प्ट से बिल्ड कर रहा है कुछ, उसको नहीं पता होंगे प्रोपगेशन क्या है, फॉरवर्ड फीडबैक नेटवर्क क्या है, ANN क्या है, बैक प्रोपोर्शन हो गया, या फिर LLM मॉडल वर्क कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर उसका, या फिर कुछ भी हो उसको कुछ पता नहीं, बस यही कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है और आई वांट टू डू दैट थिंग, और मैं कुछ बोल लूँगा। सो दिस इज द बिगेस्ट नॉनसेंस थिंग वी कैन डू इट नो। मतलब आप ये सोचोगे, ठीक है अब ये चीज़ किसी को पता भी नहीं होती, और वो ना उस AI की एजेंट्स के लिमिट्स जान के, ना ही कोई डाल के बस उसको बोल देगा कि ये करो, वही अगर एक इंजीनियर होगा उसको, ठीक है ना, 3rd क्लास होगा वो, ना उसने डिग्री पास की होगी, बट उसको पता है कि क्या कर सकता है या फिर क्या यूजेस है उसके। इन्हीं अदर हैंड की इंजीनियर, मुझे तो लगता है इंजीनियर की जॉब चाहिए, क्योंकि ये सिनेरियो समझो कि मैं उस प्रॉम्प्ट डाल के मुझको जस्ट काम निकाल रहा हूँ, बट उसके अगर फिक्स एरर आएंगे तो मुझे घंटा नहीं पता कि क्या करना है,
ये बात समझो। हाँ ठीक है, उसको भी नहीं पता होगा, बट ये वो इसमें एनवायरमेंट में पता है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तुम क्या करोगे जस्ट विदाउट डूइंग विथ ओनली सिंगल प्रॉम्प्ट? और जो लोग समझ रहे हैं नहीं यार एक प्रॉम्प्ट आ गया, अभी इंजीनियर्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करते हैं। देखो तो AI जस्ट मिथ है कि वो थिंक करता है, या फिर लोग जो लोग मैजिक समझते हैं कि ये थिंक करता है या फिर कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर जस्ट मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस ऑफ अ डाटा सेट्स। जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है। इमोशंस, क्वेश्चंस या फिर कुछ भी बोल लो, नॉलेज, एवरीथिंग इज जस्ट मैथ बिहाइंड दैट। और हमारे तो मैथ के पहले से लगे हुए, तो इतना अंदर जाते भी नहीं है। बट सिंपली बात की भाई तुम कंपेयर भी किससे कर रहे हो, उसकी जॉब जाएगी और तू प्रॉम्प्ट बना रहा है। फिर हम भी बोल रहे कि भाई हम प्रॉम्प्ट से काम चला रहे और बोल रहे कि नहीं यार इंजीनियर की तो जाएगी, कैसे जाएगी? अगर तुम बना रहे हो तो उसको भी वही आता है ना, और तुमसे बेटर ही कर लेगा वो शायद। दैट्स द मिथ। और देखो AI कुछ भी थिंक नहीं करता, ना ही कुछ, जितने भी है मतलब बोलते हैं कि ये रीजनिंग करता है, थिंक करता है या फिर कुछ भी करता है। इवन Gemini 3 प्रो जो लेटेस्ट मॉडल है और ऑल पैरामीटर्स पे टॉप है, सब मॉडल्स कोई भी हो जाए, नॉट इज ओनली Gemini, दे जस्ट प्रेडिक्ट द थिंग्स बेसिस ऑन उनके डाटा सेट्स क्या होते हैं। और जो जितना ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकता है दैट इज की बेस्ट कॉज। अब वो कॉस्ट से नहीं जाता, कॉस्ट फंक्शन आप मतलब मेरे आप जान दो वो होती है। बट आप ऐसे समझो कि मतलब हाँ ठीक है, वो अब कैसे समझाओ आपको कि प्रेडिक्ट तो करता है और जस्ट प्रेडिक्ट ही करता है, तो कुछ नहीं करता। हाँ तो एग्जांपल देने का बोलो तो देखो आज हर कोई लाइक मून वॉक ला रहा है, मून वॉक करता है वॉक, बट हर कोई माइकल जैक्सन नहीं होता ना। तो जैसे ये ब्रेन को मिमिक करता है, बट भाई ह्यूमन ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन है, दे काइंड ऑफ थिंग, दे कैन जस्ट प्रेडिक्ट द थिंग्स कि व्हाट ह्यूमंस कैन डू एट दिस सिचुएशन। So that is not the mathematics, it's just simple maths and some logic behind it. और जिनको भी लगता है ना भाई कि ये जॉब्स खाएगा या फिर कुछ खाएगा, हाँ ठीक है खाएगा, बट हाँ जो है के साथ हम भी नहीं लेगा, जो नहीं उसकी तो डेफिनेटली खाएगा। बट ये सोचना शुरू तो कि हम अब प्रॉम्प्ट से ही सब काम हो जाएंगे, कुछ मुझे तो नहीं लगता कि अभी 10 ईयर्स तो ठीक है, 10 साल तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। देखो कितना भी AI इवॉल्व हो जाए और कितना भी हो जाए, मैं कितना ही अच्छा डांस कर लूँ, कितना ही अच्छा मून वॉक कर लूँ, बट माइकल जैक्सन नहीं बन सकता ना। सो दैट्स द थिंग कि आप कितनी भी हाइपर रियलिस्टिक मशीन या फिर कोई भी मशीन किसी एक बंदे के हाथ में दे दो और दूसरे के हाथ में राइफल भी दे दो, जो वेल ट्रेन नहीं है बट उसको पता है कि गन कैसे वर्क करती है, तो जिसके पास हाइपर रियलिस्टिक गन है वो नहीं जीतेगा। 90% चांस है कि जिसके पास नॉर्मल राइफल है वही जीतेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी विन एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कैसे यूज़ करती है और ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब ठीक है प्रॉम्प्ट से बिल्ड करना इट्स नॉट थिंग कि आप मत करो, बट कि लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये समझ रहे कि नहीं AI इज मैजिक, ये सब चेंज कर देगा। ठीक है या चेंज तो करेगा, बट नॉट दी ऑल थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग। मतलब जैसे आप थिंक करते हो कि लाइक AI जॉब्स खाएगा या फिर कुछ, ठीक दे विल हेल्प, ठीक है आज भी कोड करने में फिक्स करने में है, बट एक समझो कि हेल्पर लेके अभी 5 से 7 ईयर तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है इट विल ग्रेजुअली, बट लाइक ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन कैन थिंक, कैन टेक एक्शंस बेसिस ऑन एवरीथिंग, और ये है उसको प्रेडिक्ट करता है। सो दैट्स द थिंग। हाँ ये वीडियो मतलब नो पॉइंट हो सकती है, फिर ऑन द पॉइंट जिसको जो लगे, कोई होगा भी नहीं ऐसे तो शायद मेरे वजह से हर बार की तरह, बट आई जस्ट वांट टू टेल, और शायद बस यही था। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।